तो अमेरिका के विदेश मंत्री का एक बयान है छोटा सा, वो सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि एकदम ट्रेड डील के बड़े करीब हैं और जो मुलाकात हुई फ्रांस में भारत की प्रधानमंत्री मोदी की और ट्रम्प साहब की, ये बड़ी अच्छी मुलाकात थी, सब कुछ बढ़िया बढ़िया बताया उन्होंने। कहा ट्रेड डील के हम बहुत करीब पहुंच गए, ये भी उन्होंने कहा, इतना ही बहुत ऐसे ही कहा जैसे मैं कह रहा हूँ। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप का दौरा भी जल्द भारत का होगा, मैं इसकी तैयारी कर रहा हूँ। अगले साल के लिए We're hoping, that's what we're working towards, sometime early next year to have the president come. And I think it's very positive. India is such a close partner and ally of the United States. And the relationship between the prime minister and the president couldn't be closer, which I think is really important in diplomacy. I think it's going fantastic. I mean, it's very strong. We had a great meeting with the prime minister, the president did at the G7. We're hoping to finalize a trade deal. We're on the, last inches of getting it done, and it's very positive. We look forward to re-engaging again in another Quad meeting very soon, which India, and I look forward to returning myself before the end of the year and setting up a presidential visit in the early parts of next year. वो कह रहे हैं ट्रेड डील के में लास्ट इंचेस जो हैं वो बचे हैं, लेकिन यही आदमी थे जिन्होंने कहा था कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौते में बस सेंटेंसेस में फॉलो कॉमा फुल स्टॉप ही बाकी हैं। तो अब इनकी बात पर कितना यकीन करें, बाकी वो कह रहे हैं कि हम ट्रम्प साहब का दौरा भी जल्द कराएंगे। हाँ, तो हमारी फॉरेन पॉलिसी की बात हो रही थी, क्या ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की कामयाबी है कि आपकी ट्रेड डील शायद हो जाए बहुत जल्द? ये हमारे फॉरेन पॉलिसी की क्या नाकामयाबी है कि आपके करोड़ों लोग जो गल्फ में रहते हैं, हमने उनकी चिंता की और ईरान के लिए हम उस तरीके से सिंपैथेटिक नहीं रहे जैसे कि कांग्रेस पार्टी शायद चाह रही है, लीडर पार्टी। देखिए, मुझे सचमुच समझ में नहीं आता कि सोनिया जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को बहुत बुरी दशा से निकाल कर सत्ता में ला दिया था, भले वो मिलीजुली सरकारें थी, जो सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष बनने वाली महिला बन गई, क्या अब सचमुच उनका कोई कनेक्ट पब्लिक से नहीं रह गया है? ये जिस मुद्दे पर वो लगातार विदेश नीति की आलोचना करती हैं और उनके केंद्र में, मूल में आलोचना के क्या होता है, गाजा है, मुसलमान है, वो अपना पॉलिटिकल वोट ईरान है। मैं इसीलिए मुसलमान सीधे सीधे बोल रहा हूँ, ईरान तो छोटा हिस्सा है लेकिन मूल रूप से क्या है, मुसलमान है। अब उनको वोट बैंक के तरह दिखता है, लेकिन क्या उनको ये बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कोई करंट नहीं है, इसको कोई रिसीव करने को तैयार? मुद्दा तो जब सामने वाला यानी पब्लिक ले तब होता है। दूसरा, जब वो कहती हैं कि नहीं हमारी विदेश नीति बड़ी गड़बड़ हो गई, तो फिर ये समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी दुनिया के जिस देश में जा रहे हैं सम्मानित हो रहे हैं, दुनिया के बड़े बड़े देशों के लोग कह रहे हैं कि पॉलिसी, अगर वर्ल्ड पॉलिसी तय होती है तो उसमें नरेंद्र मोदी की भूमिका है। दुनिया के बड़े नेता अब चूंकि है कि वो दो पैमाना उन्होंने पकड़ लिया है, एक मुसलमान और दूसरा ट्रंप। दोनों का ही बिहेवियर, मतलब एक एकदम अनप्रेडिक्टेबल है और दूसरा कांग्रेस छोड़ के जाएगा कहाँ, उसके हिसाब से वो विदेश नीति को देख रहे हैं। मुझे लगता है बहुत खराब असेसमेंट है उनका, उनके जो सलाहकार हैं उनकी पार्टी को गड्ढे में ले जाने में ये कर रहे हैं, और इस तरह के लेख, इस तरह के कमेंट, वो मुझे नहीं लगता कि पब्लिक में अट्रैक्शन लेख। आप पहले तो मैं ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ये किसी फॉरेन पॉलिसी जानने वाले व्यक्ति ने लिखा होना, ऐसा मानता हूं मैं। ऐसे ही लोग लिखते होंगे ना, ऐसे ही लोग लिखते हैं। अब उसमें वो ये अभी सम्राट जी का भी मैंने लेख देखा था इंडियन एक्सप्रेस में, सम्राट चौधरी जी का भी इंडियन एक्सप्रेस में लेख देखा था, तो लिखा ही होगा किसी ने। नहीं, लेकिन ये कहना कि हमने एलियनेट कर दिया है अपने इस हिस्टोरिक ऐतिहासिक दोस्तों को, जिसमें ईरान भी कह रही है और गल्फ के स्टेट्स भी कह रही है। इसको उल्टे तरीके से हम देखें, सोनिया जी जो कह रही हैं उससे, एक तो ये कि जो हर्ष जी कह रहे हैं, मैं उस बात से सहमत हूँ। क्या भारत का जो आम हिंदुस्तानी है या आम आदमी है वो इस पूरे इशू से कनेक्ट फील कर रहा है? अभी पहली बात, उसके लिए तो जंग खत्म हो गई, जंग खत्म हो गई है, जो भी है क्या कनेक्ट कर रहा है। दूसरी बात, सोनिया जी की बात को सही मान लें तो क्या ईरान ने भारत को दुश्मन की तरह से रेस्पॉन्ड किया है? बिल्कुल नहीं। मतलब भारत क्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको हम उसी पैमाने पर मानेंगे ना। यदि हमने उसको ठीक से नहीं किया तो वो दुश्मनी के तौर पर वो हमारे साथ वो तो अच्छा ही रहा। हाँ, तो वो अच्छा ही रहा है। हाँ। तो इसका मतलब उस लेवल पर आपकी ये बात कहना ठीक नहीं है। और गाजा को लेकर और दुनिया भर में जो चल रहा है उसमें भारत की भूमिका क्या रही, क्या नहीं रही, और एक बैलेंस तरीके से वो पैलेस्तीन को लेकर भी, इजराइल को लेकर भी, सभी मामलों में कहीं पर किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक पक्ष ले रहे। आप फॉरेन पॉलिसी जानते हैं हमसे सबसे ज्यादा, आपने कवर किया है विदेश मंत्रालय। मुझे आपसे पूछ रहा हूँ, और लॉजिकल और फैक्ट पे पूछ रहा हूँ, ये आर्टिकल फैक्ट पे सही है क्या? नहीं है, मैं कह रहा हूँ ना, एक तो सही नहीं है, दूसरा इसकी जरूरत ही नहीं थी। अभी आप
कभी भी विपक्ष को आप वो कहते हैं ना लोहा गर्म हो तब आप कोई चोट मारे ना, अभी तो लोहा गर्म क्या कोई इशू ही नहीं चल रहा है जिस इशू पर। और भारत की भूमिका उस तरह से नहीं आई कि आप देखिए पूरे इस मसले पर हम कमजोर रहे होंगे क्या, जहां ज्यादा मजबूत होना चाहिए वहां नहीं होंगे, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि आप एक पक्ष पर खड़े हैं, बल्कि उस पर भी आए कि भाई मल्टी अलाइन पॉलिसी पर हम लोग आ गए हैं, डिप्लोमेसी पर आ गए हैं, तो हमने सबके साथ थोड़ा थोड़ा जो भी कर सकते हैं वो काम किया है। मैं तो कह रहा हूं 3 देश सर, तीन यूनिट पकड़िए आप। हाँ, अमेरिका की आपको जरूरत नहीं है क्या? हमें है। रशिया को देखो, हम उसके साथ खड़े नहीं होंगे क्या? इजराइल की जरूरत हमें नहीं है? हमें है। हमारी सुरक्षा जरूरतों में बहुत मदद करता है, हमारी टेक्नोलॉजी में हमारी मदद करता है। और क्या गल्फ के बाकी जितने देश जिनके ऊपर ईरान ने हमले किए उनकी हमें जरूरत नहीं है? हमारे करोड़ों लोग वहां पर रहते हैं। बिल्कुल। तो हम कहां गलत है? देखिए, हम कहीं गलत नहीं है। आपके यूएई में 40 लाख लोग रहते हैं और आज के दिन में यूएई के साथ आप एक ढंग से रणनीतिक साझेदार के रूप में यूएई आपको मिडिल ईस्ट में उभर रहा है। जैसे सऊदी अरबिया के साथ पाकिस्तान का गठजोड़ हो रहा है, उसी प्रकार से यूएई के साथ आपके गठजोड़ हो रहे हैं स्ट्रेटेजिक तौर पर। और पता तो ये भी चला है कि यूएई को ब्रह्मोस मिसाइल भी भारत सप्लाई करने के लिए तैयार है। अच्छा। अभी इसमें कि इस खबर में कितना दम है मैं कह नहीं सकता, लेकिन ये खबर निकल करके आई है।